दे दो बस। और मतलब उनकी देखो संतुष्टि की डिमांड है, वास्तविक मांग है, पानी नहीं है। अब मैं और आपको ये सपना बताऊं, उनका। जैसे ये बाबा आए ना, हाँ, ऐसे ही मेरे पास पहले बहुत सारे लोग आए बिना किसी को लिए, कि जैसे आपने आज देखा, और खुद अर्जी लेके आए, खुद अर्जी लेकर आए, अकेले ही आए, किसी को लेकर नहीं आए। नहीं। ऐसे बहुत सारे, ये 500 हैंडपम्प कैसे हुए, ऐसे ही हुए हैं कि बहुत सारे लोग अर्जी लेकर आए कि भाई जी मैं आया हूँ, ये मेरी अर्जी है और ये आप ये मैंने एक हैंडपम्प दे दो। कोई किसी साथ में नेता को नहीं लाया, किसी कार्यकर्ता को नहीं, खुद आया, खुद मेरे से मिला और उसके आज के दिन हैंडपम्प स्वीकृत हुए। ऐसे बहुत सारे लोग अर्जी लेके आए कि मेरे पेमेंट नहीं हुआ। हाँ, तो केवल उनको इतना ही भरोसा था, बस आप एक साइन कर दो बिल्कुल, और मैं कल जाऊं, फॉर्म कर देना मेरा हो जाए। और कोई सवाल जवाब नहीं किया, इनका विश्वास कि है। आप बस एक साइन कर दो, मेरे पेमेंट नहीं हो रहा है। और वो भी किसी लेडीज का लेके आए। और मेरी बात सुनिए, ऐसा है बहन जी कि जो यहाँ इस घर में नहीं आता है वो शायद कुछ और सोच सकता है, लेकिन जो इस घर में आते हैं उनको पता है कि किसी को साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका काम है और वाजिब है तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उसका काम हो जाए। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बाड़मेर से लगते ही महाबार मीठड़ा नज़दीक है, 10-12 किलोमीटर पे आ जाते हैं, है ना। वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ भील समाज के लोग थे, बेगवाल समाज के लोग थे, जिन्होंने सालों साल कांग्रेस को ही वोट दिया। कुछ एक मतलब 80% मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिया होगा, या हमारे पिछले विधायक महोदय जो 15 साल से उनको दिया व्यक्तिगत, क्योंकि उनका व्यक्तिगत सब कहते हैं तो व्यक्तिगत उनको दिया। लेकिन आज के दिन भी उनके पीने की पानी की सुविधा नहीं थी। शहर से 10 किलोमीटर दूर भी वो बैठे हैं रेत के अंदर, ना तो उनके सड़क की सुविधा और ना पानी की सुविधा। जब मैं प्रचार चल रहा था तो मुझे पता था कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। भील समाज के लोग थे, उन्होंने कहा हमें तो भाई जी आप बन जाओ, हमको एक ट्यूबवेल कराना है। उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था आपको धन्यवाद देने का, गुलदस्ते का, कोई लड़का पढ़ा लिखा। हाँ, और ये महीना भर पहले की घटना होगी। हाँ, और उन्होंने कहा हमारी खबर चलाना, हमारे हैंडपंप पे पानी मीठ आ गया। हाँ, और वो आपको धन्यवाद देना है, 1 महीना पहले की घटना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और माँ बार के आसपास की है, मैं कह रही हूँ। और फिर वो लोग मुझसे मांगने नहीं आए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि वो भील समाज के लोग मेरे पास आए नहीं कि भाई जी हमने आपको वोट दिए तो आप हमको ये दे दो। लेकिन मुझे याद था कि वहाँ पर भील समाज के लोग बैठे हैं और उनके पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने उनके ट्यूबवेल स्वीकृत किया और आपके पास जो भी समाचार आए वो वही लोग थे। वो इतने खुश हुए कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। अच्छा, हम भाई जी से मिले नहीं, डिमांड नहीं की, लेकिन हमारे उनके मीठा पानी आया। इससे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आप खबर करो, हाँ, हम धन्यवाद दें, धन्यवाद और दें। लोगों को पता चले हाँ, कि हमारे ये काम किया बाड़मेर विधायक ने। उनके इस बात की ज्यादा खुशी थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इतना आशीर्वाद दिया, मैं उनके लिए उनकी आभारी हूँ और उनकी ऋणी हूँ। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी जो जितना हो सके उनकी सुविधा का ध्यान रखूं। उनके लिए पानी, सड़क, स्कूल, छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें कम से कम उनके लिए व्यवस्था करूं। एक हम जनरली खबरें करते रहते हैं, हालांकि हमारे ना तो सरकार का समर्थन का मामला होता है, ना विरोध का होता है, ना किसी नेता के व्यक्तिगत। आपके पारिवारिक संबंध हमारे कैसे ही हो, पत्रकारिता के नाते अगर मौका मिलता है तो हम नेता की थोड़ी खिंचाई कर लेते हैं। बाड़मेर की अगर खबर करें किसी भी क्षेत्र की, तो वो अच्छे काम भी विधायक के खाते में जाएंगे और कमियां हैं तो विधायक के खाते में जाएंगे। वो लोग व्यक्तिगत हमारे बारे में कमेंट करते हैं, आपकी क्या विधायक कहाँ। तो विधायक तो आप सबके हैं, हमारे व्यक्तिगत विधायक तो आप है नहीं। लेकिन मैं बाड़मेर में रह रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो मेरे भी आप विधायक हैं। मेरे गुड़ा मालानी मेरा परिवार रहता है, तो गुड़ा मालानी के विधायक जो वर्तमान में मंत्री है वो हमारे मंत्री है, विधायक है। और शिव में मेरा रिश्तेदार बैठा है तो शिव का विधायक हमारा विधायक है। इससे विरोध नहीं है, ये विरोध की बात नहीं है और ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। तब आज आप बता दो कि हम खबर कर रहे हैं और बाड़मेर के विधायक पर्दे के पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे खाते में डाल दो कमियां भले, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वो तो विधायक के खाते में डालो। नहीं, जैसे उदाहरण के रूप में अपने शहीद सर्कल की कमियां, विधायक कहाँ है, विधायक कहाँ है। आज शहीद सर्कल पर शानदार रोड बनी हुई सीसी, इस बारिश में कोई समस्या नहीं आई। बिल्कुल। मंडी के आगे अभी मंडी के आगे रोड बनी है, जो खड्डे थे वो भरे, रोड ठीक हुई। तो वो ठीक हुई, वो तो आपके खाते में डाल नहीं रहे। जालीपा में अतिक्रमण हटा, वो आपके खाते में डाला, उसका तो आपने जवाब अच्छे से दे दिया। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं
कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी, न्यायपूर्ण होगी, वास्तविक अतिक्रमण हटेंगे, अथवा यूआईटी के अंदर आधे प्लॉट की वो प्लॉट का पट्टा दे रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगी, मीडिया जो है, कोई भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मीडिया निष्पक्ष रूप से कार्य करे। मीडिया सरकार की अच्छाई बताने के लिए भी है और अगर कोई कमी है तो वो उजागर करने के लिए भी है। और मैं ये मानती हूँ कि मीडिया को आज़ादी बाड़मेर विधानसभा के अंदर 2023 चुनाव के बाद मिली, क्योंकि पहले इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो टूटी हुई सड़कें दिखा पाते। मैं मीडिया को दोष नहीं देती, हाँ, हमारे जो पिछले विधायक थे उनका कार्य करने का तरीका ही यही था। किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला युवा हो, आज़ादी नहीं थी बिल्कुल। जितने सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी आज़ादी के मतलब सांस नहीं ले सकता था, अपनी मर्जी से फाइल इधर से उधर नहीं कर सकता था। लेकिन 2023 के चुनाव के बाद से जो मीडिया है वो अपना काम अच्छे तरीके से करे, हमारा तो यही आग्रह है। अगर कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं तो उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ कमियां हैं और वो अभी आई हैं। ये कमियां तो पहले भी थी, बहुत सारी थी, आगे भी रहेंगी, आज से 10 साल बाद भी कमियां रहेगी। तो कमियों को दिखाए, लेकिन अच्छा कार्य हो रहा है तो साथ में वो भी दिखाना चाहिए। कोई आपके लिए काम कर रहा है, आप कमरे में आके, मैं मीडिया की नहीं सबके लिए कह रही हूँ, कोई कमरे में आकर हमको आग्रह कर रहा है कि एमएलए साहब हमारा एक काम प्लीज़ करवाना, और हम उसका काम कर रहे हैं। लेकिन बाहर जाकर अगर वो उस काम को नहीं बता पा रहा है कि नहीं मैडम ने ये काम किया है, और उल्टा नेगेटिव चीज़ को ही किसी और माध्यम से बाहर लाते हैं, तो ये उचित नहीं है। नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए। एक नैरेटिव आपकी ड्यूटी जो है वो आप करिए, सही बात है, वो आप बताइए। मैं अगर आपको कहीं कमी लगती होगी, कमियां 1000 कमियां हैं, और हम कितना भी काम करेंगे कमियां रहेगी। विकास इसी को तो कहते हैं, ये अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लगातार, अभी सड़कें आप जैसे बोल रहे हैं, सड़क बन गई तो कोई और बात होगी, कोई और विकास का काम आगे आएगा। तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो सकता है। कमियां रहेगी, पहले भी रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन कमियों को सही रूप में दिखाना, उसकी पूरी जानकारी लेकर दिखाना, और जो अच्छा काम अगर कोई कर रहा है तो वो भी बताए, ये भी उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारा गलत तो नहीं हो सकता ना, कहीं कुछ तो सही हुआ ही है। ये आपके हाथ में क्या अभी जो हमारे ये जो जालीपा वाला ये जो आप बता रहे हैं, हाँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जो भी नियम सम्मत होगा वही कार्यवाही होगी। सारे अधिकारियों से मैंने मिल ली, मैंने बात कर ली, कलेक्टर मैम जो हैं वो दिल्ली हैं, वो आ जाएंगी, थर्सडे को ज्वाइन कर लेंगे। 20 तारीख का उन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक अपने अतिक्रमण हटा लो, पर मैंने अधिकारियों से बात कर ली, उनको अभी 20 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं होगी, 20 को भी नहीं होगी, जब तक कि हम सब बैठ के एक बार वापस अधिकारी इसका कागज़ को देखेंगे, नियमों को देखेंगे, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि गलत कार्यवाही एक के साथ भी नहीं होगी। ये मामला सरकार तक आपने पहुँचाया? 2 दिन से मैं इसी काम में लगी। मैंने सीएम साहब से भी बात की, वहाँ पर भी अधिकारियों से बात की, उन्होंने यहाँ कलेक्टर मैम से बात की, हमने यहाँ अधिकारियों से बात की, तो पूरा जयपुर से लेकर यहाँ तक मुख्यमंत्री महोदय खुद इस बात में निर्देश दिए हैं कि जो सही है वो करिए और इस कार्यवाही को रोकिए। तो ये पूरा, क्योंकि सरकार का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना है, अननेसेसरी किसी को प्रताड़ित करने का उद्देश्य नहीं है सरकार का। मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये कार्रवाई नहीं हुई, ये आपके खाते में डाले कि आपने रुकवाई? ये आपके विचार करके सब जो कानून सम्मत होगी आराम से सब मिलकर करेंगे, मतलब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। अधिकारी भी तो सरकार का ही तो भाग है, बिल्कुल सही बात है, उनके निर्देश अनुसार ही तो काम करेंगे। देखिए ऐसा है, आज रुकी वो आपके खाते में डाले,
वो आपकी इच्छा पर। मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, नहीं, आपकी इच्छा पर सारी कमियां डाल रहे हैं विधायक के खाते में, देखिए तो ये भी डालो। वो आपकी इच्छा है, आप क्या किसके खाते में डालें। बलदेव नगर के अंदर रोड नहीं बनी तो मैंने खबर कर दिया। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा आपके खिलाफ खबरें मैं करता हूँ और आप सबसे ज़्यादा मेरे को लाडला पत्रकार रखते हो और खबरें मैं आप सबसे ज़्यादा, मतलब आपके खिलाफ नहीं, मैं ये बताता हूँ कि यहाँ देखिए ये ऐसा रहा है, मेरी बात सुनिए, जो कमियां है ना बलदेव नगर की, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मेरे खबर के बाद में आपने उसको वो करवा दी सीवरेज लाइन सैंक्शन, मेरी बात सुनिए, तो अब ये लोगों को पता नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ। अब वो इतना बड़ा काम हुआ कि आपको 70 लाख अलग से रुपए मिल रहे हैं, सैंक्शन हो रहे हैं, और इसके लिए सीसी सीमेंट वाली जो सड़क थी वो हमने रोकी। क्यों रोकी? कि दोबारा तोड़नी पड़ेगी सीवर लाइन डलने के लिए। सरकार का पैसा किसका? जनता का पैसा, वो वेस्ट क्यों हो? तो ये रोकने के लिए और काम का जो कोऑर्डिनेशन बैठे कि पहले सीवरेज लाइन डल जाए और फिर सीसी सीमेंट वो सड़क बने। मैं ये कहती हूँ कि आप खबरें करते हैं, बिल्कुल सही है, आप करते रहिए। नाराज तो नहीं हो रहे आप? नाराज नहीं, इससे हम भी अलर्ट रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है कि कोई चीज़ हमारी कोई नेताओं का आदत हुआ कि ये पत्रकार ज़्यादा सड़फड़ा रहा है, थोड़ा इसको करते टाइट। नहीं, मेरी वो आदत नहीं है, मैं किसी को टाइट नहीं करती। हाँ, मेरा काम टाइट करने का नहीं है। मेरा काम है कि मैं, चाहे पत्रकार बोल रहे हो, चाहे मीडिया, चाहे घर में बैठा व्यक्ति बोल रहा हो, लेकिन अगर समस्या वाजिब है तो उसका समाधान करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। आप खबरें देखते हैं सब लोगों की? सब लोगों की तो नहीं देख पाते, इतना समय नहीं मिलता, लेकिन हाँ आप जैसों की कुछ कोशिश करते हैं कि कोई खबर हमसे मिस ना हो। बाकी हाँ, बहुत सारे पत्रकार हैं, उनकी भी काफ़ी सारे बड़े अच्छी खबरें देते हैं कुछ लोग, अच्छी खबरें देते हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया में अच्छा आता है, बहुत है, तो उनको हम ज़रूर फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए आपका ही माध्यम है जिससे हमें कहीं अगर कमियां हैं तो वो पता चलती है। आपके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि अच्छा उस गांव में फलानी जगह ये समस्या है, तो ये भी मीडिया ही बताता है हमें। लेकिन आप मीडिया का काम ये है कि उस समस्या को बताएं, न कि उस समस्या का कारण उस विधायक पे थोप दें। कारण विधायक नहीं है, वहाँ की समस्या है, तो आप हमें समस्या बताएंगे तो हम उसका समाधान करेंगे। तो पॉजिटिव अगर विधायक के अपने अधिकार है, एक अधिकार है, एक कार्य क्षेत्र है, कुछ सीमाएं हैं, वो उतना काम आप कर सकते हैं, बाकी अपने अपने डिपार्टमेंट सब करते हैं। सरकार मैंने एक दिन खबर की सड़क टूटी हुई है, दूसरे दिन मैं रामसर गया तो यहाँ शानदार हाईवे बना हुआ, तो मैंने वहाँ खबर कर दी कि शानदार। वो कह रहे कल तो आप विकास ढूंढ रहे थे, आज सरकार की आप वाह कर रहे हैं। मैं पहले दिन खबर करी सड़क टूटी हुई थी, सेंट पॉल सड़क बनी नहीं, दूसरे दिन मैं रामसर जा रहा तो शानदार हाईवे बना है। अभी ये जैसे ही अपने निकल रहे हैं यहाँ से, तो मैंने प्रशंसा कर दी। नहीं देखिए मेरी बात, प्लेन उतर रहे, मैंने प्रशंसा कर दी। सेडवे में पानी भरा हुआ था, बेड़िया में, तो मैंने कह दिया पानी भरा हुआ, तो हम तो देखेंगे वही दिखाएंगे। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए मैंने जैसे क्या कहा आपको, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है, उसमें कोई शक नहीं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भारतमाला बनी है यहाँ पर प्लेन उतरा है, तो ये निश्चित रूप से एक विकास की तरफ बहुत बड़ा कदम है। लेकिन बारिश ज़्यादा होना, सड़कों का टूट जाना, ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, कुछ सड़कें बहुत ज़्यादा टूट गई, क्यों? क्योंकि क्वालिटी पिछले टाइम में मेंटेन नहीं हुई, काम पूरा नहीं हुआ। आपने देखा हॉस्पिटल के आगे सड़क थी, सीसी सड़क थी, ऊपर डांबर बिछा दिया, डांबर पानी में बहा तो गड्ढे हो गए, तो कैसा गड्ढे हो गए। अरे तो उसको खोदा तो नीचे, तो वो ये तो नया आपने न्यूज़ दिखाया, ये तो नया नमूना है। मैं सीसी पर डामरीकरण कर दिया पिछली सरकार में, कह रही हूँ। तो ये देखिए कहीं पर व्यक्तिगत कमियां जो लोकल जनप्रतिनिधि की होती है उसके कारण हो जाती है, कई बार प्रकृति की मार से हो जाती है। जैसे बारिश बहुत हुई, अपने यहाँ ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा रहा, तो सड़कें टूटी है, बिल्कुल टूटी है। शहर की सड़कों का काम शुरू हो गया, 20 करोड़ रुपए की सड़कें हैं, उनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, शहर की सड़कें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जो 3 सड़कें हैं इधर की, इनके लिए भी हमारा प्लान में ले लिया गया है। सेंट पॉल और बलदेव नगर, रामनगर वाली, बिल्कुल ये तीनों सड़कें हैं, इनको हमने ले लिया है। तो बहुत जल्दी ही हमारा ये रहेगा कि ये सड़कें बन जाए, ताकि वाकई में वहाँ आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा है। तो मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि समय चाहे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपकी जो आशाएं हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने का मेरी तरफ से हर संभव प्रयास रहेगा कि आपकी कितना समाधान मैं कर सकूं। जैसे वहाँ नाला और नाली बनाने की बात है, ये वाला जो एरिया में, अब इसके अंदर भी आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है, हमने उसकी DPR बनाने के लिए नगर परिषद ने 30 लाख का टेंडर किया है।
पूरी डीपीआर बन रही है, कहाँ से नाला बनेगा, कितना बनेगा, उसको कहाँ आगे जोड़ेंगे, कहाँ छोटी नाली बनानी है, तो पूरा इसकी डीपीआर बनेगी। उसका जब हम लेकर आएंगे तो यहाँ पर वो जो नाला और नाली वाली वो परेशानी है वो भी हम दूर करेंगे, क्योंकि सड़क बना भी देर साथ में नाला नहीं बनाए तो सड़क तो फिर खराब हो जानी है। सेंट पॉल वाली और शिवनगर की रोड टूटी हुई है, वो बाड़मेर विधायक के खाते में डाल रहे हैं। नेहरू नगर की चमचमाती सड़क बन गई, कोई बात नहीं, अच्छी सड़क बन गई, वो आपके खाते में नहीं डाल रहे। कोई बात मैं तो डाल रहा हूँ। आप भाई देखिए, मेरी बात सुनिए, काम बोलता है। नेहरू नगर के वहां से अंदर गुजरेंगे बड़ी वो शानदार सड़क कोई बनी भी है। होगा मन से तो सोचेंगे कि काम सही हुआ है, चाहे खाते में कोई डाले या ना डाले, कोई बात नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि समस्याएं सबको पता है, कैसे उत्पन्न हुई सबको पता है। पहले बोलने की हिम्मत नहीं थी, अब बोलने की हिम्मत है, तो कोई बात नहीं, बोलना चाहिए। लेकिन अगर पहले बोले होते तो ये शायद पहले ही समस्या का समाधान। ये बड़ी बात बोल दी आपने, सीधी लगातार बोलते तो ये हालत नहीं होती। लगातार बोलते तो बाड़मेर की अब स्वतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हालत नहीं होती। लेकिन आज के दिन अगर बोल रहे तो भी कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, बोलना चाहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जो आप कमियां बताते हैं उनको दूर करने का, उनको डेवलप करने का, सबकी सुविधा करने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन पुराने गड्ढे हैं, उनको भरने में डेफिनेटली वक्त लग रहा है, क्योंकि पूरी यहाँ पर सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया, उन सबको ठीक करने में समय लग रहा है। लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। ये तो भरोसा माने कि अन्यायपूर्ण कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की किसी के खिलाफ नहीं होगी, जो भी होगा नियमानुसार होगा। बिल्कुल, ये मैं आपको आपके संज्ञान के माध्यम से होगा। मैं आपको वादा करती हूँ। लोग डरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब पीला पंजा किसके घर में आ जाए। पीला पंजा नहीं आएगा। सरकार का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाए, अन्याय किया जाए, ये सरकार का उद्देश्य कतई नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अतिक्रमण हटाना है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन जहां नियम विरुद्ध कार्यवाही हो रही है वो नहीं होने देंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। सरकारी ज़मीन अतिक्रमण हो रहे हैं, उन पर कोई कार्य योजना है प्रशासन की, सरकार की? देखिए, बिल्कुल लगातार जांच चल रही है, लगातार हम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं, जो मेरे पास है मैं उनको अवेलेबल करा रही हूँ, जो उनके पास है, जांच लगातार चल रही है। और कुछ लोग जो भूमाफिया कोर्ट में गए उनके खिलाफ सरकार कोर्ट में जाएगी, सरकार पैरवी करेगी और निश्चित रूप से भूमाफियाओं पे शिकंजा कसा जाएगा। 99 से 5 साल नगर पालिका, फिर 15 साल विधायकी, 20 साल भ्रष्टाचार करने वाले लोग अभी कह रहे हैं कि जांच करा लो, तो आप जांच क्यों नहीं करवाते? अब देखिए, जांच के आदेश हो चुके, सरकार जांच कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि 15 साल के अंदर इस नगर परिषद को दीमक की तरह खा गए। कागज पत्रावली नहीं है, रोजाना जल जाते, आग लग जाती थी, फिलहाल तो नहीं लगती, पहले बहुत लगती। मेरी बात सुनिए, पहले क्या जल गए, फिर वो बकायदा पिक्चर आई कि ट्रॉली पर लेकर जा रहे हैं, सारी फाइल गायब कर रहे हैं। तो 15 साल के अंदर इस नगर परिषद को, जिसको कहते हैं ना दीमक की घुन की तरह खा गए, उसको आज जांच करें तो कागज नहीं मिल रहे हैं। सरकारी जो प्रोजेक्ट्स है उनके कागज तक नहीं मिल रहे हैं नगर परिषद के अंदर, क्योंकि सिस्टम ही ये 130 करोड़, मैंने तो एक जगह कहा 100 करोड़ का घोटाला, वो कांग्रेस वो 150 करोड़। हाँ, वो के मैडम आप गलत बोल रहे हो, 130 करोड़ है। मैं हाँ भाई दे चलो, तो 130 करोड़ ये किसके थे? ये जनता के पैसे थे, जो आज कह रहे हैं ना सड़कें टूट गई, ये गड्ढे दिखाते हैं और ये कहते हैं कि सर देखो साहब ये हो रहा है, हॉस्पिटल में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो 130 करोड़ रुपए का गबन हो गया, 130 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, और ये 1.8 करोड़ तो सीधा गबन ही हो गया इंदिरा रसोई का। उसकी भी FIR हुई है, आपको पता हो तो, उसकी FIR हो गई है, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये जो बता रहे हैं या कह रहे हैं या अभी कहीं पर आते हैं, तो मैं कहती हूँ आप अपने राज्य में क्या किया वो भी तो बोलिए ना, आप वो भी तो बताइए कि पिछले राज्य में इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना जनता का पैसा लूट लिया, जो बाड़मेर शहर, बाड़मेर के आसपास के लोगों के विकास के लिए काम में आ सकता था, कहाँ गया वो पैसा? वो कौन बोलेगा? वो भी बोलने की जिम्मेदारी पत्रकारों की है, वो भी मीडिया की जिम्मेदारी है कि देखिए साहब ये हमारा पैसा था, ये जनता का पैसा था, कहाँ गया? सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत होनी चाहिए, वो आपकी हिम्मत है। जैसे आप अभी विधायक को कर रहे हो ना कटघरे में खड़ा कि साहब सड़क नहीं बनी, 2 सड़क नहीं बनी, 2 सड़क नहीं बनी, ये 2 सड़क नहीं बनी, यही चल रहा है अपना। कुर्सी पर बैठे का उससे सवाल करेंगे, करना चाहिए,
लेकिन लेकिन पुराने जो है घाव उनको भी हम नहीं बोल रहे हैं। मैं यही बोल रही हूँ, उनके बारे में भी हम सवाल करते हैं। मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो कहती हूँ करिए, क्योंकि हम भी इससे क्या एक्टिव रहेंगे कि हाँ हमें ये करना है, क्योंकि सब पे कंट्रोल होना ज़रूरी है, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो। नियम तोड़ने का अधिकार हमारे को भी नहीं। हाँ, तो अगर आपको है तो सबका बताना चाहिए। पुराने टाइम में अगर सब लोग ने काम किया होता अपना अपना, चाहे एमएलए ने किया होता, चाहे सरकार ने किया होता, चाहे मीडिया ने किया होता, तो आज के दिन डिपार्टमेंट की नौबत नहीं आती। लेकिन कैथ लैब है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, मशीन है, ये 2-4 सुविधाएं अगर अस्पताल में हो जाए तो अस्पताल फिलहाल, देखिए मेरी बात, मौसमी बीमारियों को छोड़ करके ठीक व्यवस्थाएं, सुनिए, प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल ठीक है। अस्पताल की क्या स्थिति थी वो हम सब जानते हैं, बहुत बुरी स्थिति थी, और उसमें भी कारण क्या आपको सब पता है, मैं बार बार बोलूँ ठीक नहीं है, लेकिन उनमें सुधार हुआ है। जहाँ तक रही सीटी स्कैन और एमआरआई की बात, तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई कि जब वो बिड में गए, वो जो टेंडर में प्रक्रिया में गए, तो कुछ ऐसी थी कि वो संभव नहीं हो पा रही थी। हमने लगातार, आदरणीय यहाँ प्रभारी मंत्री है जोराराम जी कुमावत साहब, मैं आदरणीय मंत्री जी जोराराम जी, हम लगातार हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार मीटिंग की, और जो कमियां हैं उनको दूर करके टेंडर करवाने का लगातार हमने आग्रह किया कि ये इस तरह की आवश्यकता है। तो आज के दिन मैं ये कह सकती हूँ कि वो फाइल स्वीकृत हो गई है और जल्दी ही इसका हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं हो रही है, अगर वो हो जाए 500 बेड का अस्पताल सामने का, तो फिर लोगों को बढ़िया सुविधा हो जाए। इस पे भी कार्यवाही चल रही है और जल्दी ही पूरा होगा। मैं फिर कह रही हूँ, ये सारे पुराने गड्ढे हैं जिनको बढ़ने में समय लग रहा है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी भ्रष्टाचार हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में, अभी तो देखिए 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो कुछ पुराने काम बाकी पेंडिंग, उनको करते करते आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारा ये जो हॉस्पिटल का काम है, चाहे सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, ये सारी आपको सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी। आप टेबल पर होमवर्क कर रहे हैं, पर्दे के पीछे सभी कामों का, और गणना गणित बैठाई हुई है, अब थोड़ा समय लग सकता है, ये मतलब है आपका? बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि मैं 15 साल से ज़मीन पे धरातल पे काम कर रही हूँ, और मुझे इस क्षेत्र का पता है कि कहाँ क्या समस्या है और उसका कारण क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। तो चाहे आपको फ्रंट में नहीं दिखता होगा कि मैं मौके पे जाके और नहीं कर रही, सालों से देख रही हूँ, मुझे मौके पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे पता है क्यों नहीं हो रहा है। 15 साल से लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुन रही हूँ, मुझे अब पता है कि उनकी समस्या का समाधान कैसे करना है। अधिकारियों के साथ बैठती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप ये स्कीम्स बनाइए, इनकी समस्या का समाधान करना है, चाहे वो सड़क बनानी हो, चाहे पानी की लाइन लानी हो, चाहे कोई बिजली की नया डिवीज़न बना है, अभी तो बहुत मतलब पेंडिंग काम है। तो ये सारा हम ग्राउंड की जानकारी होने की वजह से ये सारा काम हम कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। लोगों को सीधा रिजल्ट दिखता है। पहले की तरह आदत थी कि भाई आपको एक हैंडपम्प चाहिए तो 50 लोग लाओ, फिर कहे कि अच्छा 50 लोग आ गया तो कहे ठीक है सोचो, वो 4 चक्कर उनसे निकलवाते, फिर भी ज़रूरी नहीं था कि वो हैंडपम्प मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझसे लोगों ने प्रश्न किया कि मैडम ये 500 हैंडपम्प आपने दिए हैं तो ये बंद तो जाएंगे, लगाओगे तो कहाँ का? नहीं कटेंगे तो नहीं, क्योंकि पुराने टाइम में तो ये था कि नाम कट जाते थे। मैंने कहा एक हैंडपम्प लगेगा, जिसके नाम से स्वीकृत हुआ है किसी का नाम नहीं कटेगा, किसी का नाम नहीं कटेगा, क्योंकि पुराना सिस्टम था, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। मैंने कहा आपका हैंडपम्प का नाम है, ट्यूबवेल का है तो वहाँ होगा, कोई नाम नहीं काटा जाएगा। तो मैं मेरा पूरा प्रयास कर रही हूँ ईमानदारी से। राज बदलता है ना, तब कुछ रिवाज बदलते हैं, कर्मचारियों के ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैंने फिलहाल कोई दुखी कर्मचारी नहीं देखा। राजनीतिक शिकार करते हैं नेता, आप नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी आदत नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। जो अधिकारी आ जाए उनसे नियम सम्मत जो कार्य है वो उनको करने हैं, गलत काम करना नहीं है। नेताओं की शिकायत यही रहती है कि अधिकारी काम नहीं करते हैं। आपको मैंने कभी ऐसे सुना ही नहीं। आप रोजाना अधिकारियों की प्रशंसा करते ही दिखते हो कि मिलेंगे, काम होगा, अच्छा होगा। उसका कारण है ये व्यक्ति पे कुछ तो खुद पे निर्भर करता है कि हम अगले अधिकारी के पास क्या काम लेकर जा रहे हैं, होने लायक है या नहीं है। अधिकारी अगर मना करते हैं तो उसके पीछे उनसे चर्चा करते हैं।
और उसका समाधान अगर हो सकता है समाधान करने की कोशिश करते हैं। नेता और ये जो है जनप्रतिनिधि और प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट, विभिन्न विभाग मिलकर समन्वय से काम करते हैं तो आसानी से काम होता है। तो मेरा कोई भी अधिकारी आए, वो अपनी सीट पे बैठे, जो भी है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तो जो भी आए उनके साथ चर्चा करके अगर जनता के हित की बात है तो अधिकारी भी करने में खुश है, क्यों नहीं, वो भी करना चाहेंगे। आपके जो सेक्रेटरी है यूआईटी के, मैंने बढ़िया जैसे आपके साथ आराम से बातें कर रहे हैं ऐसे ही उनके साथ इजी गोइंग बातें की। मुझे बड़े भले सुलझे हुए अधिकारी लगे, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने आपा खोल दिया। आपा खोलने का मतलब है मुझे लगता है उनको किसी ने गलत फीड किया, और दूसरे दिन तो मुझे सही लग रहे थे। तो मैं नहीं कहूँगी, ये तो मैं नहीं बोल सकती, इस बारे में तो कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी अनुभवी अधिकारी है। अच्छे अधिकारी लगे मुझे व्यक्तिगत। वो अनुभवी अधिकारी है और उनको सारे नियमों की जानकारी भी होगी, निश्चित रूप से मेरा मानना है। लेकिन अगर ये कार्रवाई की है तो गलत हो गई, ये गलत कार्रवाई हुई है, और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि भाई इसके ठीक कैसे किया जाए, आगे ऐसा कुछ दोबारा ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो, इसके लिए हम सब मिलके अभी आप पूरी खबर आपके पहुंच गई है। मूल उद्देश्य यही था। हाँ। इस कार्रवाई के बारे में उद्देश्य था, बाकी चीज़ें साथ में सब जुड़ गई, लेकिन मूल बात हमारी यही थी कि इस कार्रवाई को लेकर के बाड़मेर विधायक की क्या प्रतिक्रिया है, जनता जानना चाहती है। तो सभी सवालों के जवाब आपके मिल गए। और भी कोई बात रह गई है तो आप बता दीजिए। बस कुछ नहीं, बाकी तेजल मीडिया हमारे साथ आज चर्चा करने आए हैं। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब ये कार्रवाई हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी। इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, उसके लिए आपको धन्यवाद है। और मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरह आगे पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते रहेंगे, लोगों के हित की रिपोर्टिंग करते रहेंगे। तो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। और मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि आपके साथ खड़ी है आपकी ये बेटी, कहीं पर भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी, कोई गलत काम आपके साथ नहीं होने देगी, आपके साथ हर संघर्ष में खड़ी है। नियमों में रहते हुए आपकी जो मदद हो सकती है वो हर संभव मदद करेंगे। ये जो भी अगर कहीं पर से अतिक्रमण गलत रूप से कानून के विरुद्ध जाके हटा है तो उसके बारे में मैंने अधिकारियों से बात की, और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि नियम के विरुद्ध जाकर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम तो सबसे सवाल पूछते हैं, हमारा ध्येय ये है कि आप कमियां अगर बाड़मेर विधायक के या अधिकारियों के या संबंधित जो जनप्रतिनिधि उनके खाते में डाल रहे हैं तो काम भी दिखाना चाहिए। आम जनता को भ्रम में नहीं रखना, हकीकत दिखाना हमारा काम है। हम प्रयास करते हैं, हमारे अंदर कमियां हो सकती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जनता के मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को उठा करके वापस बाड़मेर विधायक से आप तक बात और उनका संदेश पहुंचाया। यही हम दोनों के बीच की कड़ी है कि सरकार के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारियों के माध्यम से नियमों के अनुसार आप तक पहुंचाएं, लेकिन नियम विरुद्ध सड़क पर कब्जा आप भी नहीं करें, सलावे में नहीं आए, सरकारी ज़मीन नहीं करें खरीदें, सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ नहीं करें। बाड़मेर विधायक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बेहतर काम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं, आपको परिणाम थोड़ा धीरे मिलेगा, लेकिन पूरी चर्चा आप देखिए किस तरीके से बेबाकी के साथ आराम से जवाब दिया। हमारी भी थोड़ी ज़्यादा प्रशंसा आज कर ली है, मतलब इतनी बड़ी प्रशंसा वाले हम नहीं हैं। हम एक छोटे से प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बात जो है, आपकी भावना है, जनप्रतिनिधि तक हम पहुँचाएँ। ये हमारा प्रयास है। हमारा व्यक्तिगत ना तो किसी के पक्ष में है ना खिलाफ है, जनता के प्रति हम उत्तरदायी है। तीखे सवाल जनप्रतिनिधियों से करते हैं। नमस्कार।